तो थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है इनोवा क्रिस्टा के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ बता दूँ आप लोग को कि कोशिश करूँगा टू द पॉइंट रखूँ वीडियो को, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन अगर वीडियो गलती से लंबी बन गई तो प्लीज़ पूरा देख लेना। और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ये जो है ये 2.8 है। और गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ी बहुत आपको कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सभी को पता होगा कि टोयोटा जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। वो जाने जाती है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, अपनी मज़बूत बिल्ड क्वालिटी के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि टोयोटा इंडिया में कैसे फ़ेमस हुई? तो इंडिया में टोयोटा को फेमस करने वाली 3 गाड़ियाँ ऐसी थी, और वो पहली गाड़ी है टोयोटा क्वालिस, दूसरी टोयोटा इनोवा और तीसरी कोरोला एल्टिस। क्वालिस की अगर बात करूँ तो 2003 या 2004 तक इंडिया में वो अवेलेबल थी। एग्जैक्ट ईयर मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो गई। और जब इनोवा लॉन्च हुई थी तो क्रिटिक्स ने ये भी बोला था कि इनोवा इतनी सक्सेस नहीं करेगी। बट आपको हिस्ट्री पता है आज इनोवा कहाँ है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोरोला एल्टिस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है टोयोटा को इंडिया में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की नहीं। इंडिया में आज जिस मुकाम पे टोयोटा है, आज सब फॉर्च्यूनर करते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर जो है वो 2011 के बाद से फेमस होना स्टार्ट हुई थी। उसके पहले लोग उतना उसे समझते थे कि ये एंडेवर है या पजेरो है, और वो भी फॉर्च्यूनर का जो सेकंड जनरेशन आया था उसके बाद से फॉर्च्यूनर पॉपुलर हुई थी। और आज जो टोयोटा है वो इन 3 गाड़ियों की वजह से इंडिया में फेमस है। रिव्यू स्टार्ट करता हूँ, एंजॉय करो। तो फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट से ये गाड़ी बहुत ही मस्कुलर लगती है। इसका डिज़ाइन बहुत ही अल्टीमेट है। और ये क्रिस्टा है, ये बहुत ही अच्छी है कंफर्ट वाइज, और लग्जरी फील होता है। इसके पहले जो इनोवा थी उसे थोड़ा टैक्सी लगता था। हालांकि इनोवा अभी भी टैक्सी में कंसिडर होती है, अभी भी कई जगह टैक्सी में चलती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कलर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कौन से कलर की गाड़ी ले रहे हैं। ये जो कलर है, ये जो गार्नेट रेड कलर है, ये इस गाड़ी में बहुत सूट करता है। इसे गाड़ी टैक्सी नहीं लगती है, ये थोड़ी लग्जरी लगती है, और एक अलग मज़ा आता है इसे चलाने में। और रोड में एक अलग ही रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी का। तो अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको इस गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे अलॉन्ग विथ हाइलोजन और एलईडी इंडिकेटर्स। और नीचे की बात करूँ तो आपको नीचे फॉग लैम्प्स मिल जाएगा इस गाड़ी में। और ये टॉप मॉडल है 2.8Z ऑटोमेटिक। और सामने फ्रंट में आपको बहुत ही अच्छा शानदार ग्रिल इनोवा का, और ऊपर टोयोटा का लोगो ब्लैक एंड क्रोम में आपको मिलता है ये। और ये जो क्रोम पार्ट आप देख रही है एक्सेसरीज़ में, कंपनी के थ्रू आपको ये नहीं मिलता है, आपको इसे एक्सेसरीज़ के तौर पे आपको लगाना होता है। और मैं आपको अब इसका इंजन में दिखाता हूँ। तो अब मैं अगर इसकी इंजन की बात करूँ तो ये जो इंजन है ये 2.8 लीटर का डीजल टर्बोचार्ज इंजन है। मतलब ऑलमोस्ट 3000 सीसी का इंजन है। तो आप देखिए कितना बड़ा इंजन है। और ये प्रोड्यूस करता है 175 bhp एट 3500 rpm। और ये यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे से टोयोटा वालों ने पूरा अच्छे से फिनिशिंग दिया है, इंसुलेशन के लिए है। और इंजन में मैंने आपको दिखा दिया, और ये बहुत ही सही इंजन है। और जैसा कि फोर्ड ने अभी BS6 नॉर्म के वजह से अपनी जो एंडेवर थी उसमें जो 3.2 लीटर का डीजल इंजन देते थे, अब उन्होंने वो बंद कर दिया है। कुछ हाल इसी तरह टोयोटा का भी है। ये जो इंजन है 2.8, ये अब फ़िलहाल नहीं आता है इनोवा क्रिस्टा में, ये अब डिसकंटिन्यू हो गया है। अब जो इंजन ऑप्शन आपको अवेलेबल है वो 2.7, 2.4, यही 2 इंजन ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं। तो मैं लकी मानता हूँ कि मेरे पास 2.8 लीटर ये इंजन है। तो मैं पहले आपको पूरा एक्सटीरियर दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं इंटीरियर दिखाऊँगा। तो ये गाड़ी जो है ये बहुत लंबी गाड़ी है। इसे टाउन में चलाने में थोड़ा हेडेक तो फील होता है, बट ऑटोमेटिक है तो मैनेज हो जाता है। और इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 176 mm। और ये गाड़ी लिटरली इस कलर के वजह से
काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हालांकि मुझे इनोवा कभी उतनी कुछ खास पसंद नहीं थी, बट ये जो कलर है ना, ये कलर सारा गेम चेंज कर देता है। और पापा मेरे जो है वो वाइट कलर लेने वाले थे, लेकिन मैंने ही इंसिस्ट किया पापा को कि आप वाइट ना ले, ये जो कलर है ये काफ़ी अच्छा है, गार्नेट रेड। और ये गाड़ी सही में सिटी में चलाने के लिए नहीं है, ये हाईवे क्रूजिंग के लिए बनी है। और टायर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो इस गाड़ी में आपको कंपनी से ब्रिजस्टोन के टायर मिलेंगे, ब्रिजस्टोन के टुरांजा। और टायर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो जैसा कि आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा है 215/55 R17। तो 17 का मतलब है ये जो अलॉय का साइज़ है ये 17 इंच के अलॉय लगे हुए हैं। और 255 का और ये 215 का मतलब है ये कितनी ब्रॉड है ये सेक्शन। तो कुछ लोग को अभी भी नहीं पता होता है, जैसे मैं पूछता हूँ टायर साइज़ क्या, तो कुछ लोग को अभी भी नहीं पता होता है कि टायर साइज़ कहाँ पता चलेगा। तो देखो टायर में यहाँ साफ साफ मेंशन है 215 मतलब ये जो इसकी विड्थ है ये, 55 का मतलब ये सेक्शन, और 17 मतलब जो आपका अलॉय का जो 17 इंच की अलॉय है, इससे ये पता चलता है। तो ये समझ गया आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी बात है। सॉरी दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप है इसमें ऑडियो की थोड़ी तो ओवर कर दे रहा हूँ, और मैं इस रास्ते से यहाँ पे चढ़ा के लेके आऊँ इस एमपीवी को, और ये बहुत ही साफ़ सुथरी कंडीशन में थी लेकिन गंदी हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी थी और शूट करने टाइम बहुत ही पसीना आ रहा था, तो प्लीज़ लाइक कर दें। और रियर से ये कार बहुत ही एट्रैक्टिव लगती है और बहुत ही बॉक्सी लगती है। और रियर में हमें मिलता है रियर डिफॉगर। डिफॉगर का मतलब होता है कि आप जब हिली एरियाज़ में ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत फॉग फेस करना पड़ता है, तो ये उसके लिए है ताकि आपकी कार से आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे, ज़्यादा फॉगी फील ना हो, आप अच्छे से ड्राइव करें। और रियर में हमें डिफॉगर के बाद ये वाइपर मिलता है, और ये वाइपर गंदा है बहुत ज़्यादा, और साईं बाबा का स्टिकर लगा के रखा है, और ऊपर स्पॉइलर दिया हुआ है, और उसके ऊपर फिश टेल एंटीना है, और उसके ऊपर आपको रूफ रैक दिख रहा होगा। तो ये जितना भी क्रोम का आइटम आपको दिख रहा है ये सब एक्सेसरीज़ का पार्ट है, और इस कार में आप बिलीव नहीं करोगे टोटल 1 लाख का एक्सेसरीज़ का बिल आया। आप सोचे होंगे कि 1 लाख में तो बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन मेरे पापा थोड़े महान इंसान है, उन्होंने क्या किया कि जितना एक्सेसरीज़ है वो सब कंपनी से ही लगवा लिया। मैंने मना किया था कि कंपनी से मत लगाओ, थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। खैर एक्सेसरीज़ ये सब लगाने के वजह से ये क्रोम की लाइनिंग हो गई, जो फिर जो रियर लाइट है उसमें भी एक क्रोम की फिनिशिंग आपको दिख जाएगी। तो क्रोम ऐड करने का फ़ायदा भी है, गाड़ी अच्छी दिख रही है थोड़ी लुक वाइज। नहीं तो अगर ये सब नहीं होती इस कार में तो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती मेरे हिसाब से। और नीचे का जो ये बम्पर है ये भी कंपनी से ही लगवाया, टोयोटा का जेन्युइन प्रोडक्ट है ये सब। और 2.8 जेड की बैजिंग इनोवा क्रिस्टा। और बूट की मैं अगर बात करूं तो इस एमपीवी में आपको स्पेस मिलता है, और ये मेरा ट्राइपॉड है जिससे मैंने इंट्रो शूट किया था। और अगर आप 8 या 7 लोग हैं, खैर इंडिया में इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग एडजस्ट करके बैठ भी जाते हैं, और इतनी बड़ी गाड़ी तो और भी लोग बैठेंगे। तो इतने लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है सामान लगेज भी ज़्यादा होगा, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि लगेज लगवा लें, एक लगेज कैरियर। और ऐसे आप वीकेंड ट्रिप पे जा रहे हैं तो 300 लीटर्स का बूट स्पेस सफिशिएंट है, बहुत सही है। लेकिन आप लॉन्ग टूर के लिए जा रहे हैं तो फिर एक एडिशनल आपको लगेज कैरियर लगाना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं इसकी लेफ़्ट साइड प्रोफाइल के बारे में। तो लेफ़्ट साइड प्रोफाइल वैसी है जैसी राइट साइड प्रोफाइल है। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बात करते हैं कि आपको रूफ रैक कैरियर दिख रहा होगा, ये भी टोयोटा से लगवाया एक्सेसरीज़ में। और इस कार से हमने अच्छी खासी ट्रिप्स की है। एक पहला तो दार्जिलिंग गए हैं, फिर पुणे गए हैं, और उसके बाद अभी बैंगलोर जाने का प्लान है हमारा। और मार्केट में जितने भी एमपीवीज़ हैं उन सब से तो ये कार मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इनफैक्ट मराज़ो में भी बैठा हूँ, मराज़ो फिर भी ठीक है, लेकिन
अर्टिगा या फिर जो अभी मारुति की XL6 आई है उनसे तो फार बेटर है, और इस प्राइस रेंज में 22 लैक्स कोई बीट नहीं कर सकता इस MPV को। और मारुति की कार मुझे पसंद नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी। जिप्सी को छोड़ के मुझे मारुति की कोई गाड़ी पसंद नहीं है। जिप्सी की बात अलग है, उसके लिए मेरे दिल में एक अलग फीलिंग है। तो जिप्सी इज़ जिप्सी। और इसके बाद MPV में मुझे मराजो अच्छी लगती है। अब इंटीरियर की बात करते हैं, और यहाँ पे गेट खोला हमने और इंटीरियर देख लीजिए आप, इसका कितना ही लग्जरी है। और ये ब्राउन कलर का हमें अपॉल्स्ट्री मिलती है इस कार में, ब्राउन एंड ब्लैक। ये ब्राउन ही है, ये एक्चुअली टैन या फिर पता नहीं है क्या है, मुझे तो ये ब्राउन ही लग रहा है। तो अब बात करते हैं डोर प्रोफाइल के बारे में। तो डोर प्रोफाइल की मैं अगर बात करूं तो आप ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग दिया है यहाँ पे। अच्छा कपड़ा उन्होंने यूज़ किया, ये लेदर नहीं है, ये जो कपड़ा है ये वॉशेबल है, आप इसे धो भी सकते हैं। एक आपको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे चारों जो बटन है इसमें ए लिखा हुआ है। ए का मतलब है ऑटोमेटिक। अब आप सोच रहे होंगे भाई पावर विंडो तो ऑटोमेटिक ही होगी, नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे एक बार डाउन प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी की जो शीशा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। आपने देखा होगा कई गाड़ी में कि आपको इसे दबाए रखना पड़ता होगा, तो इसमें नहीं है। इसे एक बार आप ऐसे कीजिए और हाथ हटा लीजिए, खुद शीशा ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे जितनी भी कार से उसमें आपको प्रेस करके रखना पड़ता होगा, लेकिन इसमें नहीं। इसमें जितने शीशे हैं, अगर मैं को पैसेंजर साइड की बात करूँ तो देखिए यहाँ से मैंने ये टैप किया और ये ऑटोमेटिकली इधर का ये शीशा उतर गया। इसे मैंने प्रेस करके नहीं रखा, बस इसे ऐसे टैप करके कर दिया। तो ये एक अच्छा फीचर है कि जब मैं डोर क्लोज करूँगा तो एक आवाज़ आती है थर्ड, उसे हम थर्ड बोलते हैं, और उससे हमें ये पता चलता है कि गाड़ी में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे मैंने डोर क्लोज़ किया अभी तो एक आवाज़ आएगी, वो अच्छे से सुनना। तो ये जो थर्ड की आवाज़ थी, इससे हम पता लगा सकते हैं कि गाड़ी में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो कितना मज़बूत है। और अगर मैं इसकी स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग्स में आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और यहाँ पे ट्रैक चेंज कर सकते हैं। अगर आप रेडियो सुन रहे हैं, आपको वो पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से चैनल चेंज कर सकते हैं। सेम अगर आप ब्लूटूथ से कोई गाना बजा रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। और ये वॉइस असिस्ट है, इसे दबा के आप कुछ भी वॉइस कमांड दे सकते हैं। और ये मोड हो गया, आप कौन सा मोड आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा। और ये हो गया फ़ोन रिसीव करने का और हैंग करने का। अगर आप फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे और कोई फ़ोन आएगा तो आप यहाँ से उसे डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं और हैंग भी कर सकते हैं। SRS एयरबैग, अगर मैं एयरबैग की बात करूँ तो इस गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और अगर मैं इस साइड की तरफ आऊँ तो इस तरफ आपको, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा और जो डिस्प्ले आप वहाँ देखिए, तो मैं यहाँ पे ये टैप कर रहा हूँ तो वहाँ पे चेंज हो रहा है सेटिंग्स, फिर गाड़ी एवरेज क्या दे रही है तो यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हैं। और डायरेक्शन भी, यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी शो करेंगे। ये हो गया आपका साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपको क्या करना है। और अगर मैं स्पीडोमीटर की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है। और अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो यहाँ पे आप छोटे वाले जो बॉटल हैं वो रख सकते हैं, या फिर CCD या स्टारबक्स के कॉफ़ी वगैरह। और ये ऑटोमेटिक है, तो ये देख लीजिए आप ऑटोमेटिक लीवर इसका। और अगर मैं मल्टीमीडिया सेक्शन की बात करूं तो आपको बहुत ही बड़ा, इसमें बहुत ही अच्छा स्क्रीन मिलता है। आप यहाँ से ऑडियो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको ये रेडियो के हो गए, फिर एक और बार ऑडियो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ब्लूटूथ, ऑक्स, FM। और इस गाड़ी में आपको नेविगेशन भी दिया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, टॉप मॉडल गाड़ी है तो ये सब तो रहना बनता ही है। और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये जितने बटन्स हैं ये सब सारे AC के हैं, तो मैं AC चला लेता हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और पसीना भी बहुत आ रहा है। और ये रहा कुछ इसका रियर व्यू मिरर।
और यहाँ पे मैं बात करूँ ये सनसेट की, तो यहाँ पे आपको वैनिटी भी मिल जाएगा, लाइट भी है। और अभी तक ये कवर हमने नहीं हटाया यार, लिटरली। और उस साइड भी आपको वैनिटी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस जगह आप अपना सनग्लास रख सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको चिल्ड ग्लोव बॉक्स भी मिलते हैं। आप इसे टैप कीजिए तो ये निकल जाएगा। ये चिल्ड ग्लोव बॉक्स है। और इस पे आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो आप छोटे जो कैन होते हैं कोल्ड ड्रिंक के या रेड बुल के या मॉन्स्टर एनर्जी, वो रख सकते हैं, वो इसे चिल्ड कर देगा। अब कुछ लोग सोचेंगे ये बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन ये तभी अच्छा फीचर है जब आप एसी चलाएंगे, तभी ये काम करेगा। ये एसी से कनेक्टेड, अगर आप एसी नहीं चलाएंगे तो ये ठंडा नहीं करेगा। और पता नहीं इसने यहाँ पे किसी ने ये कागज़ रख दिया है, जब गाड़ी हाल में ही अभी सर्विस सेंटर होके गई थी उसका है। तो इंडिया में यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ड्राइवर्स नहीं समझते, वो कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। और इसका जो ये ग्लोव बॉक्स है ये यहाँ पे है, तो ये जो एनवेलप है इसे हम यहाँ रखते हैं। और ये हमारा चिल्ड ग्लोव बॉक्स है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ समझ जाओ डिफरेंस। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है वुडन का। और नीचे की बात करूँ तो नीचे यहाँ पे आपको इको मोड मिलता है। अब इको मोड क्या है, आप अगर सीडी में ड्राइव कर रहे हो, आपको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, ज़्यादा टॉर्क नहीं चाहिए, तो आप इको मोड प्रेस करो तो यहाँ पे आपको इको शो कर देगा, इको मोड में है। और 60 के ऊपर ये गाड़ी नहीं जाएगी। अगर आप हाईवे में हैं तो हाईवे के लिए हमारे पास ये पावर मोड है। इसे प्रेस करने के बाद गाड़ी जो है ना वो घोड़ा बन जाती है यार, इतना टॉर्क आ जाता है ना। और ऑब्वियसली बात है 2.8 लीटर का इंजन है तो टॉर्क तो आना बनता है। और यहाँ पे पैसेंजर एयर बैग है, आप इसे चाहे तो ऑफ़ कर सकते हैं। और सेफ्टी में तो मैंने बता ही दिया कि इस कार में 6 एयर बैग्स हैं। फिर ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपका ये आर्मरेस्ट जिस पे पता नहीं लेज़ रखा हुआ है। और इस जगह आप पेन ड्राइव या ऑक्स लगा सकते हैं। और ये जो मैस है इसे इग्नोर करना। और बहुत ही गर्मी हो रही है भाइयों, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मैं अगर रियर की बात करूं तो लेग स्पेस देखो यार, इस गाड़ी में लेग स्पेस ये कंफर्ट के लिए ही बनी गई है, हाईवे क्रूजिंग के लिए ही बनी है। लेग स्पेस देखो कितना अच्छा लेग स्पेस है। और आप जल्दी में है, आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया, तो टेंशन की क्या बात है। इस गाड़ी आपको, ये गाड़ी एक्चुअली प्लेन है, मिनी प्लेन है, यहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्स है लोडिंग वो 10 kg तक इस पर आप सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे आप पानी की बोतल या फिर कुछ भी रख सकते हैं। और इसे हमने ऐसे गिरा दिया। और यहाँ पे भी आपको वुडन फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। और डोर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी वही मटेरियल यूज़ किया है, ये जो कपड़ा है ये बहुत ही अच्छा है। और जो मैंने कहा ये चीज़ जो है वो सिल्वर कलर की आती थी जो मैच करती, लेकिन हमने इंटीरियर को पूरा मैच करने के लिए ये ब्राउन किया, नहीं तो इस कलर की आती है ये। और इस गाड़ी में आपको यहाँ पे हुक मिल जाए, यहाँ पे कर सकते हैं आपका कोई कोट हो गया, फिर टक्सीडो वगैरह, ब्लेजर। और यहाँ पे आपको एक रीडिंग लाइट मिलती है। अभी तक ये कवर नहीं हटाई है, इतना देखो इतने अच्छे से रखा हुआ है। और AC वेंट्स आपको ऊपर मिलेंगे, जो कि अच्छे से प्लेस किया टोयोटा वालों ने। और इस जगह से आप AC कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो को आपको प्रेस करना है और ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कि आपको कितना कूलिंग चाहिए। और यहाँ पे ऑफ का है, यहाँ पे ऑटो। और ये जो है ये लाइट का है। अगर आप रात में ड्राइव करेंगे तो देखिए ये आपको लाइट जलते हुए दिख जाएगी, ये रात में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे प्रेस अगर दबाए रखेंगे तो ये फिर ऑफ हो जाएगी। और ये जो है ये 7 सीटर है और कैप्टन सीट वाली है। एक और ऑप्शन था 8 सीटर जो पूरी लंबी सीट है, लेकिन ये ज़्यादा मुझे सही लगती है। अपने बैठ जाओ अपने हिसाब से, मस्त चिल करो। और उस तरफ भी वैसा ही है ट्रे। और मैं इसकी बात करूं, ये जो आर्मरेस्ट है यहाँ पे भी आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और एक आगे मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट।
और अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको ये बता दूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर घर में आपके सिबलिंग्स है, वो लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे आगे बैठना है नहीं, तो अगर मान लो वो आगे बैठ भी जाता, तो अगर जो यहाँ बैठेगा ना, तो उसके लिए एक बहुत भी बड़ा एडवांटेज है कि वो मस्ती कर सकता है उसके साथ, या फिर इसको उठा के सीट आगे कर सकता है। तो ये सीट आगे करने के लिए बनी है। आप यहाँ से इस लीवर को पुल करके आप इसे आगे कर सकते हो और पीछे भी कर सकते हैं। बहुत ईजीली हो जाता है, इसमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इस चीज़ के लिए बना है। तो अगर मैं एकदम रियर की बात करूँ तो ये जो सीट है ये बड़े लोगों के लिए नहीं है। ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये जो बच्चे हैं उनके लिए है। हालांकि बड़े भी बैठ सकते हैं, लेकिन वही अगेन लेग स्पेस की आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और यहाँ पे भी आपको पीछे सीट बेल्ट मिल जाएगा, सीट बेल्ट पोटेंशियल, चाइल्ड सेफ्टी, ISO फिक्स चाइल्ड और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं। लेकिन मैं सब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जितना जो हमारे आम लोग हैं मैं उन तक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या है। और पीछे भी आपको कप होल्डर मिलता है और वो भी चिल्ड, उसमें भी AC की हवा जाती है। तो अगर आप पीछे बैठ रहे हैं गर्मी समर्स में, तो अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक रह रहे हैं उसे आप कप होल्डर में भी रखिएगा तो वो ठंडी हो जाएगी। हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब AC चलेगा कार में, तो विदाउट AC चला आप नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में। मैं बाहर जाके नहीं शूट करूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, तो मैं यहीं से बैठ के बता देता हूँ। तो इतनी बड़ी गाड़ी है और इतना बड़ा इंजन है, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी इसकी मेंटेनेंस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो मिथ है ये गलत है। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है जो हम पे करते हैं वो अराउंड 12 to 14,000 है, और वो भी किलोमीटर पे डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट सर्विस फ्री थी और उसके बाद जैसे अभी गाड़ी चली है 26,159, ऑलमोस्ट अभी 1 वीक पहले ही सर्विस होके आई है कार। वो जो उनका कुछ 30,000 किलोमीटर का रहता है, लेकिन मेरे पापा पहले ही सर्विस करवा लेते कार, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर लॉजिकली इस चीज़ को सोचेंगे कि नॉर्मल अगर आपके पास i20 है या फिर Volkswagen की पोलो है, आप उसे सर्विस करवाने जाते तो आपका जो बिल है वो 7-8 हज़ार का आ जाता है। या फिर मैं अगर होंडा सिटी की बात करूँ, मेरे रिलेटिव के पास है होंडा सिटी, मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि 12-13,000 तो इसके आ जाते हैं। तो भाई जब होंडा सिटी जब होंडा सिटी जैसी गाड़ी के 10 to 11,000 आते हैं, तो ये तो फिर भी इतनी बड़ी गाड़ी और इतना बड़ा इंजन है, तो इसके तो आना लाजमी है भाई, इतना तो आना बनता है। 14,000 नहीं आया तो फिर क्या आया। और अब भी आपको ये महंगा लग रहा है तो फिर भाई तब तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है, आप मत रखो। नहीं तो फिर बाद में लोग बदनाम करती है गाड़ी बहुत हाई मेंटेनेंस है। भाई हाथी अगर आप घर पे लाओगे तो आप उसको खर्चा भी उठाना पड़ेगा, और इसका उतना है भी नहीं खर्चा। लिटरली मैं बताऊँ तो 14,000 इतनी बड़ी गाड़ी के लिए कुछ नहीं होते हैं। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ स्पेयर पार्ट्स की, तो वो बहुत महंगे आते हैं। वही हाल है Volkswagen स्कोडा वाला, क्योंकि जितने भी ये बाहर के कंपनीज़ है, जापान के या फिर जर्मन कंपनीज़ हो गए हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स थोड़े महंगे आते हैं। और जो पुरानी वाली इनोवा है उसके स्पेयर पार्ट्स फिर भी आपको मिल जाएंगे लोकल मार्केट में, लेकिन क्रिस्टा के थोड़े मिलने मुश्किल है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर ख़राब लगी या फिर कुछ पॉइंट्स आपको ऐसा लगा कि मैंने नहीं बताया तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना। हालांकि मैंने उन व्यूअर्स को ध्यान में रख के वीडियो बनाया है जिनको उतना लेना देना नहीं है कार से, वो बस बेसिक जानना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बहुत टाइमों से मैं सोच रहा था बनाऊंगा, लेकिन कुछ काम निकल जा रहे थे जिसकी वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और क्या सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए व्लॉग में।